हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त सुखविंदर सिंह विलेज कनफवाल SSTV की तरफ से आज फिर हम आपके सामने आए हैं एक नई बात को लेकर। तो आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन को दबाकर बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो उसका संदेश आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले उसे देख सकें और सुन सकें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। तो आइए आज हम बात करते हैं, एक नए अध्यायों को हम शुरू करने जा रहे हैं, जो अध्याय बाई अध्याय पर हम बात करेंगे, पार्ट बाई पार्ट आपके सामने लेकर आएंगे। तो मेरे प्रियजनों, आप गौर से पूरा वीडियो देखना, एक एक बात को गौर से सुनना ताकि कोई भी बात हर बार की तरह आपसे मिस ना हो, ताकि हर बात को आप गहराई से जान सके। यदि आप कोई पार्ट छोड़ देंगे तो आपको इन सारी बातों की समझ नहीं लगेगी। हम नहीं चाहते, ना ही परमेश्वर चाहते हैं कि आप किसी भी बात से अनजान रह जाएं। तो आप सभी बातों को गौर से सुनिएगा, क्योंकि हम SSTV की तरफ से सांसारिक और आत्मिक हर एक ग्रंथ में से आपके सामने मनुष्यों के बारे में, आत्मिक शक्तियों के बारे में तमाम तरह की जानकारी आपके सामने लेकर आएंगे। आप गौर से सुनना। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं इस अध्याय को। एक बार की बात है, एक भाई जो संत पौलुस के नाम से जाना जाता है, उसको किसी ने कुछ पूछा। जाहिर है, जब हम संसार में रहते हैं हमारी जिंदगी में बहुत से सवाल हमारी जिंदगी में आते हैं। तो उसको उसके दोस्तों ने, उनके मित्रों ने, उनके सहयोगियों ने पूछा, तो उन्होंने उत्तर दिया। कोई सवाल था, वो आपको इसके बीच में से मिल जाएगा। क्या सवाल था, उसका उत्तर भी आज हम आपको देने वाले हैं। तो उस भाई को, संत पौलुस को, परमेश्वर के सेवक को जब पूछा गया तो उन्होंने एक बात कही कि संसार में कोई भी वस्तु परमेश्वर के प्यार से हमें अलग नहीं कर सकती। तो रोमियो की पत्री में जो लिखा है कि मौत भी हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती, उसके प्यार से। किस प्यार से हमें मौत अलग नहीं कर सकती? आइए पहले इस वचन को हम पढ़ लेते हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 37 वचन से लेकर हम पढ़ेंगे। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना ही कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। तो अजीजों, कोई भी वस्तु इस संसार में से ना तो मौत हमें अलग कर सकती है, ना जीवन हमें अलग कर सकता है परमेश्वर के प्यार से। किस प्यार से, कौन सा प्यार परमेश्वर ने किया, किस प्यार की जो बात कर रहे हैं, उस प्यार के बारे में आज हम थोड़ा सा जानेंगे। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 16 आयत को हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जग से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो संत पौलुस, मेरे प्रियजनों, इस प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र, जिसको आप जानते हैं, यदि आप नए हैं तो आपके लिए ये बहुत ही खास बात है, क्योंकि आप ही के लिए हमने इस वीडियो को, इस वचन को पेश किया है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, आपसे, मुझसे, एक से नहीं पूरे जगत से प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र, जो यीशु मसीह को आप जानते हैं, सलीब पर मारा गया, उसके हाथों और पांव में कील ठोके गए, उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया, कोड़े मारे गए, बहुत सी पीड़ा उस परमेश्वर के पुत्र ने सही, जो मेरे मुक्तिदाता हैं, आपके मुक्तिदाता हैं, मेरे प्रियजनों। तो इस प्रेम के बारे में संत पौलुस कह रहे हैं, उस प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है? ना मृत्यु हमें अलग कर सकती है। संत पौलुस हमें क्यों कह रहे हैं कि मौत भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती? इसी कारण जे लाजर जो है, जीवन में रहते हुए परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर की भक्ति उसका सिमरन करता था। तो इसीलिए मेरे प्रियजनों, जीवन में रहते हुए इसने भक्ति की, तो जब इस पर मृत्यु आई तो मृत्यु के दौरान भी ये परमेश्वर अलग नहीं हुए।
जे परमेश्वर से अलग नहीं हुए बल्कि परमेश्वर की गोद में विराजमान हुए। अब्राहम की, इस बाइबल में लिखा है, इस वचन में, इस पवित्र ग्रंथ में, वो अब्राहम की गोद में बैठा। मेरे प्रियजनों, जब जीवित थे तो परमेश्वर साथ थे, जब वो मर गए तब भी मौत भी उसको परमेश्वर से अलग नहीं कर पाई। मेरे प्रियजनों, क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि वे परमेश्वर के प्रेम करने वाले थे, परमेश्वर के प्रेम को जानते थे। किस प्रेम को? जो यूहन्ना की किताब में से हमने पढ़ा कि जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, जो भी उस पर विश्वास करे नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो मेरे प्रियजनों, जब मृत्यु में चला गया, अपने शरीर को, इस जगत को छोड़कर आंखें बंद हो गई, इस संसार से उसका जीवन, उसके श्वास खत्म हो गए, तो मेरे प्रियो, ये बहुत ही जरूरी और अहम बात है कि जब वो मनुष्य मर गया, उसकी मृत्यु होगी, तो उसकी मृत्यु भी उसे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर से प्रेम करते थे, परमेश्वर के प्रेम को जानते थे। इसी वजह से लिखा है कि तुम नाश ना होगे बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करोगे। अनंत जीवन यदि आप चाहते हैं मेरे प्रियजनों, इस संसार में रहते हुए परमेश्वर की भक्ति कीजिए, उसका सिमरन कीजिए, उसकी आराधना, भजन, बंदगी कीजिए, ताकि आपका जीवन जब आप जीते हैं तब भी परमेश्वर को भाए, जब आपकी मृत्यु हो तो तब भी आपको मृत्यु परमेश्वर के प्रेम से अलग ना कर पाए। तो यही बातें हैं मेरे प्रियजनों, मौत भी हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। तो आगे के अध्याय में हम और ज्यादा बातें करेंगे, इसी अध्याय को आगे लेकर जाएंगे। तो बहुत ही ऐसी गहरी बातें हैं जो आपके सामने हम लेकर आने वाले हैं। मेरे प्रियजनों, आप ध्यान दीजिए, परमेश्वर की आराधना, भजन, बंदगी जैसे भी, जिस रूप में भी आप करते हैं, उसी रूप में बने रहें, उसी अवस्था में बने रहें, उसी विश्वास में बने रहें, ताकि आपका जीवन परमेश्वर को भाए, ताकि आप जब इस संसार से चले जाएं तो आपका जीवन कष्ट में ना बीते। जो आपकी रूह है वो कष्ट में, दिक्कतों में, परेशानियों में, पीड़ा में ना रहे, बल्कि परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के साथ रहने पाए। मेरे प्रियजनों, जैसे इस लाजर की रूह, उसका पवित्र, जैसे इस लाजर की रूह परमेश्वर के हुजूर में पहुंच गई, स्वर्ग में पहुंच गई, तो मेरे प्रियजनों, यदि आप चाहते हैं कि हमारा भी रूह, हम भी स्वर्ग में जाना चाहते हैं, तो जीते जी आप परमेश्वर का भय मानिएगा, उसकी भक्ति कीजिएगा। यही भला है कि आपको अनंत जीवन मिले। मेरे प्रियजनों, तो इन सारी बातों को लेकर जब हम गहराई में जाते हैं मेरे प्रियजनों, तो संत पौलुस ही, जिसकी पत्री में से अभी रोमियो की पत्री में से हमने पढ़ा, वही इंसान, वही संत, वही सेवक एक बार फिर कहते हैं, मेरा जीना प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर में, उस खुदा की हुजूरी में है। मर जाना मेरे लिए लाभ है, क्योंकि मैं उसमें लीन हो जाऊंगा। जैसे लाजर परमेश्वर में मरकर लीन हो गया, उसी के हजूरी में, उसके स्वर्ग में, बल्कि कहूंगा कि पिता अब्राहम की, अब्बा जिसे हम बुलाते हैं, अब्राहम की गोद में वह जाकर बैठ गया। तो मेरे प्रियजनों, ये जरूरी है। संत पौलुस ने इसीलिए बार बार कहा, ना तो मृत्यु हमें अलग कर सकती है, ना जीवन, ना हमें दूत अलग कर सकते हैं। ऐसी बातें कितनी हैं जो परमेश्वर के इस दास ने कही। इन सारी बातों के बारे में गहराई में जाकर हम आपको बताएंगे अगले अध्याय में। लेकिन आज इस अध्याय में जो आपसे हम बात करना चाहते हैं वो यही है कि मृत्यु हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। संत पौलुस कहते हैं कि जीना मेरा है, मसीह में मरना मेरे लिए लाभ है, गुण कार्य है। तो मेरे प्रियजनों, जब आपके और मेरे जीवन में हमारे दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों की मृत्यु होती है, तो वे जो कहते हैं हमारा नुकसान हो गया, हमारे भाई की मृत्यु होगी, हमारी बेटी, हमारे बेटे की, हमारे बाप की, हमारी माता की मृत्यु हो गई, जे कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, जे घाटा है, जे दुख परमेश्वर ने भेजा है। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जे बातें गहराई में जाकर हम देखें तो संत पौलुस इस घाटे को लाभ क्यों कह रहे हैं। आपके लिए और मेरे लिए मृत्यु एक घाटे का कारण बनती है, लेकिन संत पौलुस जो हैं, परमेश्वर के दास, वो कह रहे हैं मेरे लिए मरना लाभ है, क्योंकि वे जानते हैं
कि जब मैं जीऊंगा तो प्रभु में जीऊंगा, उसकी भक्ति में जीऊंगा। लेकिन वो ये भी बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब मैं इस संसारिक आंखों को बंद कर लूंगा, जब संसारिक आंखें बंद हो जाएंगी, मेरा जीवन पूरा हो जाएगा, तो मैं परमेश्वर के पास, उसके स्वर्ग में पहुंचूंगा, परमेश्वर की हजूरी में पहुंचूंगा, जहां पहुंचना आपके और मेरे लिए एक इच्छा है। मेरे प्रियजनों, हर कोई चाहता है कि मैं स्वर्ग में जाऊं, स्वर्ग का वासी हूं। तो हर एक तस्वीर पर स्वर्गवासी लिखकर उसके पीछे उस मरने वाले का नाम लिखा जाता है। यदि आप स्वर्गवासी होना चाहते हैं तो आपको जीवन में भक्ति करनी पड़ेगी, परमेश्वर की आराधना, उसी का भजन गाना पड़ेगा। तो मेरे प्रियजनों, यदि आप स्वर्ग में विराजमान होना चाहते हैं, स्वर्ग में निवास करना चाहते हैं, तो आपको इन बातों का ख्याल रखना होगा। परमेश्वर की भक्ति करनी होगी, परमेश्वर की आराधना करनी होगी। मेरे प्रियो, ये बातें बहुत ही जरूरी हैं जो संत पौलुस ने रोमिया को पत्र लिखा। इस पत्र में से मैंने बहुत कुछ सीखा है मेरे प्रियजनों, जो मैं आपके साथ एक एक बात को बड़ी गहराई से आसान करके आपको बताऊंगा, ताकि आसानी से आप इन सारी बातों को समझ सकें, सीख सकें कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। मेरे प्रियजनों, तो मौत हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन परमेश्वर को भाए, आपकी मौत आपको परमेश्वर से अलग ना कर पाए, मेरे प्रियजनों, तो आपको परमेश्वर की इच्छा पर ध्यान देना होगा, परमेश्वर के उस प्रेम को जानना होगा जो यूहन्ना की किताब में परमेश्वर ने किया। यदि तुम विश्वास करते हो तो आपको नाश होने के लिए परमेश्वर नहीं छोड़ेंगे। लिखा है, यदि तुम विश्वास करोगे, यदि कोई विश्वास करे, वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मृत्यु हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। तो आगे के अध्याय में हम और ज्यादा बातें करेंगे। ज्यादा समय ना लेते हुए हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में सभी को सलाम।